कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सच्चिदानंद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रभु की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट आराधना फेस्टिवल की जय। पहली बार आप गर्ल्स के लिए यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। गर्ल्स का ये कंप्लेन रहता था है ना कि बॉयज़ के लिए इतनी सारी प्रोग्राम और गर्ल्स के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। तो गर्ल्स प्रीचिंग फिर हमने शुरू किया था। बहुत सारी माता जी हैं जो इस कार्यक्रम में सहयोग दे रही हैं गर्ल्स को कृष्ण भक्ति में जोड़ने के लिए। और माता हरे कृष्णा। बिजली गया? हरे कृष्ण। तो कई सारी गर्ल्स की फैसिलिटेटर्स हैं माताएं। उनके प्रयास के कारण पिछले 1-2 साल से गर्ल्स को भगवद गीता के संदेश दिए जा रहे हैं। और पिछले 2 सालों के प्रचार के परिणाम स्वरूप हम देख पा रहे हैं कि आज यहाँ पर आराधना फेस्टिवल में इतनी भारी संख्या में गर्ल्स जो हैं वो उपस्थित हैं। ग्रेट न्यूज़ या ग्लोरियस टाइम। तो इसलिए उन सब माता जी का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका नाम मेरे पास नहीं है और सबका नाम लेने के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ माता जी ने बहुत परिश्रम किया है और इस फेस्टिवल को आयोजित करने के लिए, और माधव गौर प्रभु का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लखुआ टेम्पल में माधव गौर प्रभु ने ये फेस्टिवल आयोजित करने का हम सबको अवसर दिया। और इनकी वाइफ हैं पद्म कुमारी माता जी जो इस फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर हैं। और पीछे पूरी सेना है बहुत सारी माताओं की सेना है। और हमारे सपोर्टर्स का भी धन्यवाद जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए। उन सब का, और जितनी गर्ल्स यहाँ पे आई हैं उन सब के लिए भी एक बार धन्यवाद। क्लैपिंग। ऑल ऑफ यू आर ब्रेव गर्ल। सारा संसार राम राज्य की कल्पना कर रहा है ना? यस और नो? राम राज्य चाहते हैं सब लोग हैं। एक गाना हम सुनते थे पहले, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोग भी सुनते आ रही होंगी। कौन सा गाना? हम होंगे कामयाब। कितने लोगों ने सुना ये गाना? सब ने? कौन गाना चाहेंगी? हाँ, माता जी को माइक दीजिए, गाइए थोड़ा, माइक दीजिए। यस, सुनना है ध्यान से इस गाना को कि बहुत हमारी क्या लालसा है, क्या इच्छा है, हर व्यक्ति क्या चाहता है इस संसार में। यस, बताइए काका। या
यस। So everybody, Hare Krishna, and I would love to have your association in the song. So we all want that. That's why we all have to sing it. हमें होंगे कामयाब, हमें होंगे कामयाब, हमें होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Oh, we with the heart and hearts will love it. We shall overcome one day. Everybody, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम हो गए कामयाब आज दिन। Thank you, thank you. Thank you. Hare Krishna, Wonderful. Hare Krishna. You sing very beautifully. It's all by the grace of Lord Krishna. Yeah. He's my sakha, so I mean, he's my sakha. Yeah, very good. Nothing else. Is everyone's sakha? Thank you. Yeah. नहीं होगी शांति चारों ओर एक दिन, हैं? होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, आधा नहीं, पूरा है विश्वास, है? होगी शांति चारों ओर एक दिन। लेके हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। वो दिन कब आएगा? ये कब से गाना सुन रहे हैं हम लोग? जब से होश हुआ है तब से, हैं? आप हमने अपने पापा को पूछेंगे कि आप कब से सुन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे जब से। कितने सालों से हम ये गाना गा रहे हैं, लेकिन कामयाब हुए कि नहीं हुए? कामयाब हो गए? शांति हो गई चारों ओर, हैं? शांति है चारों ओर, यस और नो? वो एक दिन आज तक नहीं आया, इतने दिनों में भी वो एक दिन नहीं आया। क्यों? एक बात तो स्पष्ट है कि हर व्यक्ति शांति चाहता है, यस और नो? एवरीवन वांट्स पीस, बट नोबडी इज रेडी टू पे द प्राइस। क्या? यस, नोबडी इज रेडी टू पे द प्राइस। हमको शांति चाहिए, लेकिन उसके लिए कीमत देना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। क्या देना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। आज के समाज में लोग राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम को नहीं चाहते। राम राज्य चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। बिना राम राज्य के राम चाहते हैं, राम के राम राज्य चाहते हैं, जो संभव नहीं है। कीमत देना पड़ता है। आज हम सब यहाँ पर खुशी से एक उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। बहुत आनंद है, शांति है, लेकिन ये शांति क्यों है? क्योंकि भारत के बॉर्डर पे सैनिक अपने जान की बाजी लगाकर खड़े हैं। यस और नो? वो फेस्टिवल मना रहे हैं? नहीं, हम फेस्टिवल मना रहे हैं और दे आर पेइंग द प्राइस। यस और नो? अगर वो भी आ जाएं फेस्टिवल मनाने,
बॉर्डर छोड़ के तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो हमारी खुशी के लिए कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ रहा है? कभी भी गोली आके लग सकती है, खत्म हो सकता है व्यक्ति, और पीछे उसका परिवार है कि नहीं? उसके भी अपने परिवार हैं, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़कर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। किसके लिए? देश के लिए हैं? और उसके कारण, ऐसे कुछ सैनिकों के कारण पूरा देश में लोग शांति से रहते हैं। इसलिए जरा याद उन्हें भी कर लो, हैं? कर लो, जरा याद उन्हें भी कर लो। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को तो याद करते ही हो, चाहे वो कुछ भी सेक्रीफाइस ना करे। बॉलीवुड, बहुत बॉलीवुड के गुणगान में हमने काफ़ी चीज़ें सुनी आज डिबेट में, है ना, जिनका कोई सेक्रीफाइस नहीं है समाज के लिए, उनको हम हीरो हीरोइन बना के भेज देते हैं, है ना। करते क्या है वो लोग? इंटरटेनमेंट। लेकिन उनको हमने हीरो बना दिया, उनको करोड़ों रुपए देते हैं हम। विराट कोहली अगर 0 पे आउट हो जाए तो लोग रोने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं प्रैक्टिकली, द बर्स्ट इनटू टीयर्स, है कि नहीं? अब रोज बॉर्डर पे सैनिक आउट हो रहे हैं, रोज 4-5 सैनिक मर जाते हैं बॉर्डर पे, यस और नो? आतंकवादियों से लड़ते, कोई रोता है उसके लिए? इसलिए जरा आंख में भर लो पानी। किसके लिए? जो लौट के घर ना आए। किसके लिए? जो लौट के घर ना आए। ये प्रिंसिपल ऑफ सेक्रीफाइस, दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्राइस। जो कोई देना नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है क्या? लेना, लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। इसलिए आज देखो समाज की स्थिति क्या है। हम गा रहे हैं होगी शांति चारों ओर। कैसे होगी शांति चारों ओर? इसलिए भारत का तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये देखिए 75 ईयर्स, 75 ईयर्स पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, इस और नो? इस उद्देश्य से भारत को आज़ाद कराया। क्यों? एक बार आज़ादी मिल जाएगी, अपनी सरकार होगी, अपना देश होगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत गए, आज भी हम वहीं हैं, बल्कि उससे ज़्यादा नीचे गिर गए। पहले अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया, अब भारत के लोगों ने ही गुलाम हमको बना लिया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम सब बहुत सारे ऑफिसर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, IAS ऑफिसर्स, जजेस, ये वो, मिनिस्टर्स, इतने सारे, लेकिन शांति नहीं आ रही क्योंकि सारे करप्ट हैं। क्या है? करप्ट है। आप न्याय के लिए जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस आपको कोई ध्यान नहीं देगी। अगर आपका कोई गॉड फादर नहीं है तो पुलिस आपको ऐसे ही टरका देगी। अदालत में 20-20 साल तक केस पेंडिंग में रहते हैं, है कि नहीं?
एक केस का मेंशन कर रहे थे अभी कि श्रद्धा का मर्डर हुआ, आफताब ने मर्डर किया, है ना, 35 टुकड़ों में, और पुलिस को बता दिया कि हाँ मैंने मारा है, कैसे मारा है वो भी बता दिया, कैसे काटा उसको कोई दुख नहीं है ये भी बता दिया। 25 पुलिस वाले लगे हुए हैं, किस लिए? सबूत ढूंढने में। किस लिए? सबूत ढूंढना है। जबकि मारने वाला बोल रहा है कि मैंने मारा है, तो और क्या सबूत चाहिए? 25 पुलिस वाले लगे हुए, एक पुलिस वाले की सैलरी 40,000 है, तो 25 पुलिस वाले की सैलरी कितनी हो गई बताइए? किसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है? 25 का 1 लाख कैसे हुआ? 10 लाख। 10 लाख। और ये केस 6 महीने तक ये 25 पुलिस वाले लगे रहेंगे सबूत ढूंढने में, तो कितना हो गया? 60 लाख रुपया। और 60 लाख रुपया जो है हम लगा रहे हैं किसके लिए? किसके? सबूत ढूंढने के लिए, ताकि किसको फांसी हो सके? आफताब को, जो खुद बोल रहा है कि मैंने मारा है। उसके ऊपर सरकार 60 लाख रुपए खर्चा कर रही है। ये है न्याय तंत्र इस देश का। तब तक उसको बिठा के उसका बढ़िया से है ना उसकी खातिरदारी की जाएगी, और उसके बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। निर्भया का केस आप सब जानते हैं, 8 साल तक उसको वो बैठा रहा जेल में, सब सबूत है, सब कुछ है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। सर इतने साल लगते हैं। उसके बाद जब मीडिया पब्लिक प्रेशर बनाती है, तब जाके अदालत डिसीजन लेता है। ये है तंत्र। और पब्लिक सोचती है जज साहब न्याय देंगे, पुलिस वाले न्याय देंगे, पब्लिक भोली भाली जनता, नेता न्याय देंगे, उनके भरोसे बैठी है। नहीं, आपको अपने न्याय के लिए खुद व्यवस्था करना पड़ेगा। कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलता है, उसको छीनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छीनना पड़ता है। इसको कहते हैं वीमेन एम्पावरमेंट। बोलिए क्या कहते हैं? वीमेन एम्पावरमेंट। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। क्या? यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। इतनी सारी समस्याएं देश में हैं, इतनी चैलेंजेज हैं, है ना। आपको मैं ज़्यादा आंकड़े नहीं बताऊंगा, बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गाना है, जो होगी शांति चारों ओर, कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, कौन है वो विलेन, कहाँ से आता है विलेन, ये बताइए। चलिए, जो शांति नहीं होने दे रहा है, कहाँ से आता है? कौन? बताइए। आकाश से टपकता है? हैं? बताओ कहाँ से आता है? हैं? हमारे अंदर से आता है। यस, हमारे अंदर से आता है, हमारे इसी समाज से निकलता है। यस और नो? किसी का माँ का बेटा होता है। यस और नो? कुछ लोग यहाँ पे माताएं हैं, माँ हैं, और कुछ लोग फ्यूचर में माँ होंगी। आपके गर्भ से निकलता है। कहाँ से? गर्भ से निकलता है। कौन निकलता है? आफताब। माँ सोचती है मैंने जन्म दे दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, जन्म देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कार देना। यस और नो? आपने क्रिमिनल को जन्म दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। संतान को जन्म देना बड़ा काम नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको संस्कार देना। नहीं तो वो धरती पर बोझ हो जाएगा, वो शांति का दुश्मन बनेगा। क्या बनेगा? शांति का दुश्मन बनेगा। जिस माँ के गर्भ से निकलता है, किसी माँ को वो लूटेगा,
भारत की स्थिति देखिए, एक ऐसा देश जिसको धर्म भूमि कहा जाता था, धर्म क्षेत्र, जहाँ पे गीता जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिस भूमि पर भगवान ने अवतार लिया, एक द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्रहीन करने का प्रयास किया गया, जिस भारतवर्ष में उसके लिए 64 करोड़ लोग मारे गए उसको न्याय दिलाने के लिए, वो भारत भूमि। कितने लोग? 64 करोड़ लोग मारे गए द्रौपदी के अपमान को सम्मान दिलाने के लिए, वो भारत भूमि। रावण ने सीता का हरण किया, उसके सारे वंश का विनाश हुआ, वो भारतवर्ष, वो भारत भूमि, जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, कमन बोलिए, है या था? करेक्ट कर लीजिए। वो भारत देश था मेरा, कभी हुआ करता था, जहाँ कदम कदम पर सत्य अहिंसा डेरा लगा के बैठती थी। नियम धर्म सत्य अहिंसा, हाँ, आजकल हिंसा हिंसा है, और हिंसा भी से भी ज़्यादा तो आत्महत्या हो रहा है। आप जानते हैं पिछले 1 साल में भारत में जितने लोग मर्डर से मरे हैं, उससे 5 गुना ज़्यादा लोग सुसाइड करके मरे हैं। तो आपको किसी को मर्डर करने का मन कर रहा है तो मत कीजिए, 4-5 साल वेट कीजिए, खुद ही मर जाएगा आत्महत्या करके, जरूरत नहीं मर्डर करने का। ये स्थिति है भारत की। सत्य अहिंसा नेम धर्म कहाँ है? खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? किसकी जिम्मेदारी? मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरी माँ मुझे गोद में है ना लेकर बेड पे लेट जाती थी और मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, वहाँ से संस्कार का उदय होता है। आज माँ क्या करती है? टीवी चला देती है, सिनेमा के गीत चला देती है। यस और नो? वो क्या सीखता है? सत्य अहिंसा मार धाड़ सीखता है। वो गेम खेलता है, कौन सिखा रहा है? ये माँ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक पौधा होता है, जब छोटा होता है उसको सींचा जाता है कि नहीं? माँ उसके हाथ उंगली पकड़ के उसको सिखाती है। माँ का कितना महान चरित्र होना चाहिए। माँ कितनी बड़ी चीज है, उससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। माँ से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, माँ से ही भविष्य का निर्माण होता है। उसके हाथ में है, वो चाहे तो उसको बर्बाद कर दे। एक महान क्रांतिकारी हुए थे जिनको फांसी की सजा दी अंग्रेजों ने। उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम था? कितने लोगों ने सुना है इनका नाम? कितने लोगों ने नहीं सुना है? मैं बताऊंगा। कितने लोगों ने सुना है शाहरुख खान का नाम? कितने लोगों ने नहीं सुना है? एक भी नहीं। हाँ देखिए, क्रांतिकारी जिसने अपने जीवन का बलिदान किया देश के लिए, उसका नाम याद नहीं है लोग। किसकी गलती है? हैं? नहीं, आपकी गलती नहीं, सिस्टम की गलती है। किसकी? सिस्टम की। सिस्टम आपको शाहरुख खान के बारे में बताता है, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में नहीं बताता है। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कौन बताता है? हम बताते हैं इसलिए यहाँ आए आप, हम बताएंगे आपको। राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। अंग्रेज जब फांसी देते थे किसी को, तो उसके पेरेंट्स को सूचना देते थे पहले। पिताजी के पास लेटर है, आपके बेटे की देश की आज़ादी में लगा हुआ है, हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, उसको हम फांसी देने जा रहे हैं। चौराहे पर फांसी देते थे।
चौराहे पर। पिताजी को बोला आप माता पिता दोनों आना चाहिए, आ सकते हैं, देख सकते हैं अंतिम समय में। पिताजी सोचे माँ को नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि माँ जाए वहाँ और मेरा बेटा माँ को देखेगा तो कहीं कमज़ोर ना हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो जाए। तो माँ को नहीं बताया, वो चले गए पिताजी। जब वहाँ पहुँचे देखे माँ पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच चुकी है, पहले से माँ भी पहुँच गई है। माँ को राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे के पास खड़े देख रहे हैं। माँ को देख रहे हैं, बोले देखकर रोने लगे। माँ को देखकर रोने लगे। पिताजी बोल रहे मैं बोला था तुम क्यों आई, तुमको देख कर देखो रो रहा है बेटा मेरा, कमजोर हो गया। माँ कहती है क्यों रो रहा है रे, तो क्यों रो रहा है, क्या तुमको मैंने यही सिखाया था? मैंने तुमको क्या सिखाया था? तुमको सिखाया था कि देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान होना, तो क्यों रो रहा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फांसी की सजा हो रही है, मुझे फांसी से कोई भय नहीं है। माँ बोलती फिर क्यों रो रहा है? बोलते मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पता नहीं अगले जन्म में तुम्हारी जैसी माँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसी माँ जिसने मुझे ये संस्कार दिए, जिसके कारण आज मैं गर्व से अपने देश के लिए कुर्बान हो सकता हूँ, वो माँ जो भारत का निर्माण करती है। माँ का एक विजन है। ये पूरा देश, ये पूरा संसार एक माँ के विजन से चलता है और किसी के विजन से नहीं चलता है। माँ क्या सोचती है वैसा ही देश सोचेगा, वैसा ही भावी संसार सोचेगा। माँ अगर चाहेगी, माँ का विजन क्या है? मेरा बेटा बस पैसा कमाए, खूब नोट लेकर आए, चाहे जैसे लेके आए, तो बेटा चोर उचक्का बनेगा, है कि नहीं? माँ को देखता है बच्चा, उसके अनुसार उसका विजन डेवलप होता है। माँ कहती है बेटा मैं चाहती हूँ कि तू जाके है ना संत बन जा और सारे संसार का कल्याण कर। संतों की महिमा बताती है अपने बच्चे को। तो बच्चा क्या बनेगा? संत बनेगा। अगर माँ जो है शाहरुख खान की महिमा बताएगी, किसकी, तो बच्चा क्या बनने का प्रयास करेगा? लुच्चा लफंगा। शाहरुख खान तो नहीं बन पाएगा क्योंकि बॉलीवुड में बहुत नेपोटिज्म है, लेकिन लुच्चा लफंगा नंबर 1 जरूर बनेगा। आज समाज की स्थिति क्या है? भारत में एक साल में कितने रेप केसेज होते हैं जानती हो माताओं? पता है तुम लोगों को? 40,000 रिपोर्टेड की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टेड। और लाइव मिंट के सर्वे के अनुसार ये जो 40,000 है ये केवल 1% है। क्या? 1%। एक्चुअल केस कितने होते हैं? कहते हैं 40 लाख। 99% रेप केसेज रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं पुलिस स्टेशन में। कौन भुक्तभोगी है? कौन दुख झेल रहा है? किसको कष्ट हो रहा है? माँ को ही कष्ट हो रहा है। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगी तो वो बच्चा किसको कष्ट देगा? आपको ही देगा आने वाले समय में। ये जितने रेपिस्ट हैं ये किसी माँ की संतान होते हैं, ऐसा और नो। लेकिन माँ ने उसको स्त्री का सम्मान करना नहीं सिखाया, ये और नो। माँ ने अपने बच्चे को ये नहीं शिक्षा दी कि कैसे एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत परदारेषु मातृवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? कहते कि जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है और दूसरे की पत्नी को माँ के समान देखता है, वही वास्तव में देखता है, बाकी सब अंधे हैं। यह पश्यति स पश्यति।
जो ऐसा देखता है वही देखता है, बाकी सब नहीं देखता है, बाकी सब अंधे हैं। इसलिए क्या जरूरत है? आत्मज्ञान। क्या जरूरत है? आत्मज्ञान। आत्मवत् सर्वभूतेषु। मजा नहीं, क्या जरूरत है? आत्मज्ञान जरूरत है। मजा बन जाती है सजा। क्या? जो करेगा मजा उसको मिलेगी सजा। मजा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। मजा जो है वो अगर है किसी चीज में तो वो कृष्ण भक्ति में है। और बाकी जितने मजा दिखता है वो मजा नहीं है, वो क्या है? वो ट्रैप है। क्या है? ट्रैप। ट्रैप मतलब जानती हो? ट्रैप मतलब चाल नहीं, जाल। जाल। एक होता है माउस ट्रैप। देखा माउस ट्रैप? चूहे को अगर आपको फंसाना है तो क्या करना पड़ेगा? चूहे के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉमन क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा कि चूहे का सबसे फेवरेट आइटम क्या है। अगर चूहे को फंसाना है तो ये पता होना चाहिए कि चूहे का सबसे फेवरेट आइटम क्या है। चीज। चीज फेवरेट आइटम। चीज क्या है? और जब वो चीज आप ट्रैप में रख दोगे, माउस ट्रैप लेके आएंगे और उसका फेवरेट आइटम जब रखेंगे फटाक से फंस जाएगा। चूहा क्या सोचता है? आई एम सो लकी। रोज ढूंढना पड़ता था, आज तो एकदम सामने रखा हुआ है, बना बनाया रेडीमेड। ऐसे ही सोचता है ना चूहा। जाता है किस लिए? मजा। किस लिए जाता है? बोलिए बोलिए। मजा करने जाता है। मजा करने जाता है और फंस जाता है जाल में, श्रद्धा की तरह। किसकी तरह? श्रद्धा की तरह जाल में फंस जाता है चूहा। तो गर्ल्स की वीकनेस क्या है? गर्ल्स का फेवरेट आइटम क्या है? क्या है बताओ? बॉयज। क्या है? बॉयज। एंड देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च ऑन गर्ल्स कि गर्ल्स को कैसे फंसाना है, उनका क्या वीकनेस है, क्या देखकर वो इमोशनल हो जाती है। उनका इमोशन को कैसे पकड़ा जाए, इस पर रिसर्च है पूरा। एंड दे आर वेल ट्रेन्ड पीपल। वेल ट्रेन्ड पीपल आर आफ्टर यू। और प्यार करते हैं। क्या? प्यार करने आते हैं। प्यार। कोई बोलते आई लव यू तो कितना अच्छा लगता है कानों को सुनने में। लगता है ना अच्छा? दैट इज फेवरेट आइटम। यस, फेवरेट आइटम है। तभी तो जाल में इतने लोग फंस रहे हैं। प्यार करने क्यों जाते हैं? कुछ तो है उसमें, नहीं तो क्यों इतने लोग फंस रहे हैं? एक दो नहीं, इतने सारे कैसे जा रहे हैं? क्यों? इसका मतलब है कि दैट इज आवर वीकनेस। क्या? दैट इज आवर वीकनेस। वी शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? यस, कौन है? हमारे अंदर बैठा है। हैं? काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ध एनम इह वैरिणम। वैरिणम वैरिणम क्या? वैरिणम। वैरिणम मतलब शत्रु, दुश्मन। दुश्मन, दुष्ट मन, वही क्या है? दुश्मन। वो हमको क्या करता है? बोलेगा मालूम कि मैं क्या रखा है, हरे कृष्ण में कोई मजा नहीं है, हैं? कोई मजा नहीं है हरे कृष्ण में।
कृष्ण भक्ति में कोई मजा नहीं है। किसमें मजा है? किसमें मजा है? गलत चीज में मजा है, सिगरेट में मजा है, शराब में मजा है। हमारे एक भक्त हैं, पहले वो सिगरेट इंडस्ट्री में काम करते थे, तो बता रहे थे कि लेटेस्ट जो ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट में कि गर्ल्स आर बाइंग मोर सिगरेट्स देन बॉयज। आप लोग भक्त हो इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा। गर्ल्स आर ड्रिंकिंग मोर देन बॉयज, वीमेन्स आर ड्रिंकिंग। लखनऊ का सर्वे हुआ था, वहाँ पे वीमेन्स आर ड्रिंकिंग, शराब पी रही है ज़्यादा। ये भारत है जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश था मेरा, अब नहीं रहा। अब ये जहाँ शराब सिगरेट का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश हो गया मेरा है। अब मोदी जी कहते कि विकास होगा और बढ़ेगा भारत है। भारत में 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। कितने करोड़ लोग गीता पढ़ते हैं? कितना सिगरेट पीते हैं? 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं और हर रोज एक आदमी 8 सिगरेट पीता है एवरेज। कितना? और एक सिगरेट कितने का मिलता है? 10 रुपये का। तो 80 रुपये रोज 27 करोड़ लोग 80 रुपया रोज खर्चा करते हैं। किसके लिए? सिगरेट पीने के लिए। साल का 8 लाख करोड़ रुपया। कितना? 8 लाख करोड़ रुपया। क्यों? ये लोग कौन होते हैं जो 8 लाख करोड़ रुपए हवा में फूंक देते हैं? ऐसे उड़ा दिया। 8 लाख करोड़ रुपया ऐसे लिया, जला दिया, खत्म 8 लाख करोड़। अब बोलते हैं देश हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसे कामयाब होंगे हैं? और फिर सिगरेट से बीमारी होती है। क्या होती है? बीमारी। बीमारी के सिगरेट पीने से एक साल में कितने लोग मरते हैं पता है भारत में? एनीवन? कोई गेस करेगा? क्विज। यस। कितने लोग मरते हैं ये बताइए संख्या। कोरोना से कितने लोग मरे इंडिया में 2 साल में बताइए? हैं? नहीं पता, इसलिए आराधना में आना है। इसलिए आराधना फेस्टिवल में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं है। जब प्रॉब्लम का ही नहीं पता रहेगा तो आप सावधान कैसे रहोगे? कोरोना से 2 साल में 5 लाख लोग मरे और सिगरेट पीकर 1 साल में 15 लाख लोग मरते हैं इंडिया में हर साल सिगरेट पीने के कारण। किसी को पता है ये? किसी को नहीं पता, तभी तो पी रहे हैं। अब माँ को तो पता होना चाहिए ना। आप लोग तो माँ हो या माँ बनोगी फ्यूचर में, तो आप बच्चे को क्या बताओगी ना डाटा कि बेटा ये मज़ा नहीं है, क्या है? सजा है। पूछेगा कैसे सजा है? अभी कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ पंजाब में, हुआ ना? कितने लोगों को पता है? सबको पता है। जिन लोगों ने उनका मर्डर किया, 4 लोग लड़कों को पकड़ी, पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसको उसके घर ले गए। उसकी माँ को जब मिलाया गया, माँ से मिलाया गया बेटे को, माँ ने कहा इसको फांसी की सजा दे दो, मैं कोई दया नहीं चाहती अपने बेटे के लिए। रिपोर्टर ने उससे पूछा आखिर तुम्हारा बेटा क्रिमिनल कैसे बन गया? क्या बचपन से ऐसा था? माँ कहती है बचपन से ऐसा नहीं था, अच्छा मेरा बेटा अच्छा था। क्रिमिनल कैसे बन गया? बोला स्कूल गया। जब स्कूल में भेजा मैंने इसको, कॉलेज जब गया ये, वहाँ पे इसको गलत दोस्त मिल गए। कौन मिल गया? गलत दोस्त या दुश्मन। माँ बोली गलत दोस्त इक्वल टू दुश्मन। आप उसको दोस्त मत बोलो। क्या हो गया वो?
दुश्मन मिल गए ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन दुश्मन दोस्त लगता है। वो दोस्त गलत दोस्त मिल गए, उन्होंने इसको पहले सिगरेट पिलाना सिखाया, फिर ड्रग्स लेने लगा। जब ड्रग्स की आदत पड़ गई, लत पड़ गई, तो घर से पैसा चुराने लगा। जब घर से पैसा नहीं मिला तो फिर क्रिमिनल गैंग में शामिल हो गया, क्राइम करके पैसा लेने का, क्योंकि लत लग गई। जब क्राइम करने लगा, फिर करते 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 इस स्टेज पे चला गया, दलदल में फंस गया। ट्रैप क्या है? ट्रैप। मज़ा से शुरुआत होती है और फिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक लड़की थी सिया कक्कड़, आपने नाम सुना है? सिया कक्कड़ किसी ने सुना है? टिकटॉक स्टार, अब टिकटॉक नहीं रहा। इंडिया के टिकटॉक स्टार लड़की, इसका नाम था सिया कक्कड़। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे उसके। उसने सुसाइड किया, आत्महत्या किया। कुछ साल पहले, दो तीन साल पहले की घटना बता, आत्महत्या किया। पब्लिक समझ नहीं पाएगी टिकटॉक स्टार जो है वो सुसाइड क्यों किया। भाई स्टार बनोगे तो दुष्टों की नजर जाएगी तुम्हारे पर। आप तो ब्राइट साइड देख रही हो कि मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, लेकिन उसका डार्क साइड भी है। क्या डार्क साइड क्या है? दुष्ट की नजर पड़ेगी, दुष्ट लोग आपके पीछे पड़ेंगे, और फिर सुसाइड करना पड़ेगा। वो एस्पेक्ट गर्ल्स नहीं देख पा रही हैं। क्यों नहीं देख पा रही हैं? क्योंकि आराधना में नहीं आ रही हैं। जब आराधना में आएगी तब वो साइड भी समझ पाएगी कि एक दूसरा साइड भी है, इसका दूसरा फेस भी है। एक फेस है जहाँ पे चकाचौंध है, लेकिन उसका दूसरा साइड बहुत भयानक है, बहुत खौफनाक है। उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। मीडिया नहीं बताएगा आपको वो साइड। उसको बताने वाला कौन है? श्रील प्रभुपाद मीडिया। श्रील प्रभुपाद मीडिया आपको वो साइड बताएगा, एक्सपोज करेगा। मछली को कैसे फंसाते हैं? ऐसे कांटा डालते हैं, उसके ऊपर चारा लगा देते हैं, चारा लगाते हैं और ऐसे पानी में डाल देते हैं। मछली क्या सोचती है? ओह आई एम सो लकी, आज तो एक साथ इतना चारा मिल गया है ना। जाती है, किस लिए जाती है? मजा। मछली को चारा तो दिखता है, लेकिन चारे के अंदर क्या है वो नहीं दिखता। दिखता है? बोलिए क्यों नहीं दिखता? उसको चारा दिखता है, लेकिन चारे के अंदर क्या है? हुक, ट्रैप, वो नहीं दिखता। वो दिख जाए तो क्या होगा? मछली फंसेगी? कभी नहीं फंसेगी, कभी नहीं फंसेगी। इसलिए चारे के साथ साथ हमें वो हुक भी देखने की कला सीखनी चाहिए। अगर नहीं सीखा, देखा, नहीं समझी ये कला, नहीं एजुकेट हुआ तो फंस जाओगी। इसलिए बताते हैं, भगवान गीता में बताते हैं, क्या कहते हैं? ये ही संस्पर्शजान भोगान दुख जो न एवते आद्यंत वंत तुकांते न तेसु रमते बुधा। ये जो सुख है, ये जिसको हम सुख कहते हैं, यही संस्पर्शजान भोगान, भोगान मतलब सुख, वही दुख का जड़ है। क्या है वो? दुख का जड़ है। इसलिए जो व्यक्ति ये जानता है, बुद्धिमान व्यक्ति, वो उसमें फंसता नहीं, उससे दूर रहता है। अट्रैक्टिव लग रही है, जो चीज़ अट्रैक्टिव है वही बर्बादी का कारण है। चूहे की बर्बादी का कारण क्या है? उसका फेवरेट आइटम। इसलिए जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, बी केयरफुल। क्या? बी केयरफुल, क्योंकि उसी में आपकी बर्बादी के सूत्र लिखे होंगे। आपको फंसाया जाएगा, वैसे ही फंसाया जाएगा। एवरी थिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट
gold. Be careful. Be careful. You must get trained to see the hook. To see the hook. वो हुक है फंसाने के लिए. फेसबुक के थ्रू हुक आएगा, ट्विटर के थ्रू हुक आएगा, इंस्टाग्राम के थ्रू हुक आता है, एंड देन यू आर फिनिश्ड. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है? बहुत मैच्योरिटी चाहिए ये सब चीज़ को हैंडल करने के लिए. फेसबुक, इंस्टाग्राम. और गर्ल्स कहती है अब हम 18 साल के हो गए, अब मेरे को इंटरफेयर मत करो मेरे लाइफ में. तो क्या हो गए 18 साल में? 18 साल में हम बुद्धिमान हो गए, हमको पता है क्या सही है क्या गलत है. आप हमको सिखाएंगे. तो क्या 17 साल 364 दिन में मूर्ख होता है व्यक्ति, और 18वें साल की सुबह उठते ही सारा दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है. इज एज द क्राइटेरिया फॉर मैच्योरिटी? नो. 18 साल की रात्रि को क्या ऐसा कुछ अद्भुत चीज होता है कि सोते हैं और सुबह उठते हैं तो एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में उठते हैं? ऐसा है क्या? कैसे? फिर क्यों कहते कि 18 साल के हो गए हैं, बालिग हो गए, अब हमारा लाइफ, हमारा चॉइस, जैसे जिए जैसे रहें. आप कौन होते हैं हमको इंटरफेयर करने वाले? मैच्योरिटी एज से नहीं आती है. मैच्योरिटी कैसे आती है? नॉलेज से आती है. कैसे आती है? नॉलेज से आती है. कितना नॉलेज है आपके अंदर, कितना एक्सपीरियंस है आपको लाइफ का. यू मे बी 18 years of age, बट यू मे नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. योर माता पिता आपके हो सकता है उनके अंदर एक्सपीरियंस हो, उन्होंने जीवन देखा है. जो मैच्योर लोग होते हैं, जिन्होंने कई साल देखे, उनको पता होता है. कंसल्ट करना चाहिए. क्या करना चाहिए? कंसल्ट करो. कंसल्ट है, अदरवाइज यू आर हुक्ड अप and you are finished. Your life is finished. Your life is finished. सिनेमा की तरह जीवन मत जियो. एक एक्टर आता है, एक्ट्रेस आती है, प्यार होता है, थोड़ा लव सॉन्ग होता है और फिर बड़ा मज़ा दिखाता है. रियल लाइफ ऐसा नहीं है. सिनेमा में तो आपको है ना, सीन एक बार गलत हो गया तो दोबारा आप उसको फिर से थोड़ा तैयारी करके फिर से कर सकते हैं. लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते. एक बार अगर एक्सीडेंट हुआ खत्म. एक बार आपने गलत चॉइस किया, पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है कि नहीं? तो वी हैव टू मेक ए राइट चॉइस एट राइट टाइम. इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए. तो आज हम देखते हैं कि हम कहाँ फंस रहे हैं. जो हमारी वीकनेस क्या है? हमारी पसंद ही हमारी वीकनेस हो सकती है. हमारी पसंद क्या हो सकती है? हमारी वीकनेस हो सकती है. आप देखो फतिंगों को, आप देखो जाते हैं बल्ब के पास, जाते हैं बारिश के दिन में. कहाँ जाते हैं? बल्ब के पास. लाखों की, हजारों की संख्या में जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? और सुबह देखो हजारों की संख्या में मरे हुए मिलते हैं वहीं पे, हैं, शहीद हो गए सारे, प्यार में मौत मिली. क्यों? कैसे? क्यों जा रहे हैं? जब वहां पे उनकी मौत है तो क्यों जा रहे हैं? कौन बताएगा? यही समस्या है. इसको समझो. भगवान गीता में ये बताते हैं. आज भगवत गीता जयंती दिवस है. गीता में कृष्ण बताते हैं, मत फंसो. जो चीज़ अट्रैक्टिव है, बी केयरफुल. उसमें आपकी मौत है, आपकी बर्बादी है. क्या अच्छा लगता है उस पे मत जाओ. क्या अच्छा लगता है उस पे मत भागो. क्या अच्छा है उसके ऊपर भागो. अच्छा लगता है और अच्छा है, दोनों में बहुत अंतर है. समझ में आ रहा है? यत् से अस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सा अधिमाम ता प्रपन्नम. अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे प्रभु मुझे वो बताइए जो मेरे लिए अच्छा है.
न कि जो अच्छा लगता है। माला करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अच्छा है, करो, इससे फायदा होगा। गीता पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अच्छा है, पढ़ो। आराधना फेस्टिवल में आना क्या अच्छा लगता है? हैं? कितने लोग उदास बैठे हुए हैं, कहाँ फंस गए? अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है और अच्छा है भी। कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और अच्छी है भी, जैसे भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं और अच्छे हैं, लेकिन आफताब अच्छा लगता है लेकिन अच्छा है नहीं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपको अवगत कराएं, इससे पहले कि आप समस्या में फंसे, आपको अवगत कराया जाए, आपको अवेयरनेस किया जाए, स्प्रेड द अवेयरनेस। So today we are spreading this awareness to 500 girls, 500 girls, and you each girl can spread this to another 10, it becomes 5,000 girls. You all can become the carrier, messenger of goodness. You can become messenger of goodness, messenger of knowledge, messenger of peace, and distribute this goodness everywhere, everywhere. इसको फैलाओ, 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 ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। कोई नहीं लेता है, बोलते है मैं नहीं मानता, डोंट वरी। ऐसे कई लोग हैं जो जानना चाहते हैं, वो जुड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया इतने लोग मर रहे हैं, 15 लाख लोग सिगरेट पी के मरते हैं, फिर भी इतने सिगरेट पीते हैं, क्यों? क्योंकि माँ ने उसको ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया और आराधना फेस्टिवल में भी नहीं आए। एक तो माँ ने नहीं दिया, इसलिए आराधना फेस्टिवल हर शहर में होना चाहिए ना, ताकि लोगों को हम एजुकेट कर सके। पीएचडी कर लिया, आईएएस बन गया, लेकिन उसको इतना नहीं समझ में आया कि चोरी करना पाप है। आईएएस बनने के बाद भी क्राइम करता है, करप्शन करता है, इतनी पढ़ाई के बाद भी उसको ये नहीं समझ में आया कि चोरी नहीं करना चाहिए, है ना? और आराधना फेस्टिवल में एक दिन आने से उसको समझ में आ गया कि चोरी नहीं करना चाहिए, छोड़ दिया। तो इतनी पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा है एक आराधना फेस्टिवल में आओ। यू कैन बिकम ए बेटर पर्सन, एक अच्छा इंसान बनोगे। भले आईएएस ऑफिसर ना बनो, ज़्यादा जरूरी क्या है? एक अच्छा इंसान बनना, ऐसा वो ज़्यादा जरूरी है? मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, इंसान की क्वालिटी घटती जा रही है कि नहीं? लेजर गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड गर्ल्स are misguided, going wrong path. They are choosing wrong things in their life. क्यों? Because they do not know. और आपको क्या किया जाता है? फ्रीडम, लिबरेशन, एम्पावरमेंट, ये जो फ्लावरी वर्ड्स बनाए गए हैं, किस लिए जानते हैं? किस लिए? ताकि आपको अपने लोगों से अलग किया जा सके, और अलग करके, अकेला करके फिर आपकी कुटाई की जा सके। क्योंकि जब तक आप अपनों के बीच में रहोगी तो आपको कैसे कुटाई होगा? हो नहीं सकता। पहले आपको लिबरेट करना पड़ेगा, परिवार से झगड़ा कराना पड़ेगा, फिर वो लोग भी सोचेंगे जा तू भाग, नरक में जा, तू मेरी बात नहीं सुन रही है, जा तू नरक में जा। तो वो तो खुश हो गए, देखो यही तो चाहते थे, अब अकेली हो जाइए, फिर देखना इसको। अब अकेली हो गई है, फिर कोई आपको हेल्प नहीं करेगा।
then their purpose is achieved, the goal what they have thought, and then they can exploit you like anything, and that's what is going on. इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या जरूरी है? कैरेक्टर बिल्डिंग. कैरेक्टर बिल्डिंग. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. कैरेक्टर बिल्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सबसे ज़्यादा जरूरी है चरित्र निर्माण. अनपढ़ व्यक्ति हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चरित्रवान हो, ही इज बेटर. हैं? पढ़ा लिखा दुष्ट और अनपढ़ ईमानदार कौन ज़्यादा अच्छा है? हैं? अनपढ़ ईमानदार ज़्यादा बेहतर है. क्यों? क्योंकि अनपढ़ है, ईमानदार है तो किसी का नुकसान नहीं करेगा. अब पढ़ा लिखा है और दुष्ट है तो ज़्यादा समस्या है ना. पढ़ा लिखा है लेकिन क्या है? दुष्ट है. ये उस तरह से है कि बंदर के हाथ में AK-47 राइफल पकड़ा दिए. बंदर तो ऐसे ही बदमाश होता है, और उसके ऊपर से AK-47 राइफल, और सोच रहे हैं समाज की रक्षा करेगा. हैं? करेगा रक्षा? रक्षक भक्षक हो गया ऐसा समाज. तो इसलिए आप देखो, विमेंस की सिचुएशन में आपको बता रहा था, इज़ नॉट वेरी गुड. विमेन को यूज किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है अपने पर्पस के लिए. उनको बताया जा, आपको लिबरेशन होगा, आपको एम्पावरमेंट दिया जाएगा. है? आपको हम लिबरेट करेंगे. ये जो कस्टम्स बनाए गए हैं, ये फैमिली का फैब्रिक है, इससे आज़ाद हो जाओ, आज़ाद पंछी बन जाओ. आज़ाद कैसे हो जाएंगे? हाउ कैन यू बिकम इंडिपेंडेंट? वी कैन नेवर बिकम इंडिपेंडेंट. कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा. आप फैमिली फैब्रिक को तोड़ रहे हैं, इससे क्या होगा? आप देखो, एक नई समस्या आ रही है जिसको कहते हैं लोनलीनेस. क्या? लोनलीनेस. लोनलीनेस किल्स. अकेला व्यक्ति 15 सिगरेट पीने के बराबर है. रोज 15 सिगरेट पीजिए और अकेलापन दोनों बराबर है. अगर आपने रिलेशंस बनाना नहीं सीखा, प्योर रिलेशंस, दैट आर्ट, तो कैसे अपने कैरेक्टर को डेवलप किया जाए? आप किसी से रिलेशन बना लो. हैं? एक लड़का मेरे से मिला, ही वॉज सेइंग, प्रभु जी कुछ दिनों से माला में मन नहीं लग रहा है. हम बोले क्यों? बोल रहा है वो एक लड़की का याद आ रहा है मेरे को जब भी माला करता हूँ. तो हम बोले उसको कि मतलब ये ठीक नहीं है. बोलता कि मेरा प्यार प्योर है, शुद्ध है, राधा कृष्ण की तरह है. हम बोले हुआ कैसे हुआ कैसे प्यार? बोला ट्रेन में प्यार हो गया. सामने वाले बर्थ पे लड़की थी, उसको हमने देखा, आंखों में ही हमें लगा जन्म जन्म का रिश्ता है. अच्छा, मतलब 5 मिनट में पता चल गया, हाँ हम एक दूसरे के लिए बने हैं. अच्छा, मतलब कितने देर? हाँ 12 घंटे का जर्नी था. 12 घंटे में हमने एक दूसरे को पहचान लिया कि हम जन्म जन्म के साथ ही हैं. अच्छा, पक्का कन्विंस, फुली कन्विंस. देखिए 12 घंटे में आप एक व्यक्ति के कैरेक्टर को आप पहचान जाओगे. हैं? लोग आइडेंटिटी छुपा छुपा के, आश्चर्य होता है जब हम सुनते हैं कि गर्ल्स जो हैं कैसे इतने उल्लू बन सकती हैं. ये बहुत आश्चर्य होता है. इसीलिए वैदिक शास्त्रों में बताया कि गर्ल्स आर लेस इंटेलिजेंट. भाई कोई 3 साल तक अपनी पहचान छुपा के तुम्हारे साथ रिलेशन बना रहा है और तुम इतनी उल्लू हो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है. यू आर नॉट चेकिंग द पर्सन्स आइडेंटिटी. इसका मतलब क्या है? यू आर लेस इंटेलिजेंट. देयरफॉर यू नीड प्रोटेक्शन. समझ में आ रहा है? देयरफॉर यू नीड प्रोटेक्शन. एंड दोज गर्ल्स जो आराधना में आती है वो इंटेलिजेंट हो जाती है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है.
Because these girls can give protection to others. Because they are intelligent. अदरवाइज कैसे, है ना, कोई लड़का आता है अपनी पहचान छुपा के और जो है आपके साथ 2 साल 3 साल व्यतीत करता है और आप इतनी पागल हो, या तो आप मूर्ख नंबर 1 हो। तो इसलिए शास्त्र क्या, वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं कि गर्ल्स को क्या रहना चाहिए, गार्जियन के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। बिकॉज समटाइम दे बिकम टू इमोशनल, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल भावुक हो जाती है और फिर वो क्या करती है, गलत डिसीजन लेती है आउट ऑफ इमोशन, मेक ए रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग चॉइस, और उसके कारण उसका पूरा जीवन जो है वो बर्बाद हो सकता है। सो इतनी सारी स्थिति, इसका सोल्यूशन क्या है? कृष्णा कॉन्शसनेस इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। इसलिए ये जो कृष्ण भक्ति है, जो कृष्ण कॉन्शियस का प्रचार किया जा रहा है, गर्ल्स को एम्पावर किया जा रहा है विथ विजडम, विथ प्रिंसिपल्स, विथ नॉलेज, मैच्योरिटी। लेकिन कई बार लोगों को अच्छी बात समझ में नहीं आती, अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। मूर्खों को अगर आप उपदेश देंगे तो क्या होगा, उनका क्रोध बढ़ जाता है, हमको सिखा रहे हैं। तो मूर्ख मत बनिए, ये बहुत अच्छा, यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट गर्ल्स कि आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, यहाँ पे मैच्योर बनने का, इंटेलिजेंट बनने का मौका मिल रहा है। कई बार गर्ल्स पूछती हैं, आपके प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में बताया कि गर्ल्स आर लेस इंटेलिजेंट। यस, देयरफॉर वी आर टीचिंग यू टू बिकम मोर इंटेलिजेंट। इफ यू डू नॉट लर्न भगवद गीता, देन यू रिमेन लेस इंटेलिजेंट। तो हम बोल रहे हैं, yes, you are less intelligent, but now you can become more intelligent. How? By studying Gita. गीता पढ़ के, उस ज्ञान को समझ के, है ना, you can become more intelligent, you can become most intelligent like gopis. They are the most intelligent girls of the creation. Yes or no? So that is the विजन। और आजकल की गर्ल्स को हम देखते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी, उनको मजाक लगता है, वो मजाक उड़ा देती है। कोई माला कर रही है, आपकी कोई फ्रेंड होगी, वो मजाक उड़ाएगी, हे देखो माला कर रही है, कोई टाइम है माला करने का, बूढ़ी हो जाओगी तब माला करना, है ना। अभी तो सिनेमा देखने का टाइम है, अभी तो सारे गार्बेज जो है वो उसको दिमाग में भरने का टाइम है। क्यों? दे विल डिस्करेज यू। अच्छे रास्ते पे जब व्यक्ति जाता है तो बुरे लोग क्या करते हैं, आपका टांग पकड़ के खींचते हैं। मंथरा, क्या मंथरा? आपकी लाइफ में कोई मंथरा है कि नहीं? मंत्रा तो मिल गया, लेकिन मंथरा भी मिली होगी। कितने लोगों के पास आपकी अपनी मंथरा है? मंथरा सबके पास है। मंथरा क्या करेगी? क्या करेगी? आके आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगी, है ना। तो यह आपको सावधान रहना है। किससे सावधान रहना है? मंथरा से, हैं? तो मंथरा को आप क्या हैंडल करोगी? मंथरा है, मंत्र का जाप करके। वेरी गुड। उस पर मंत्र चला दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। वो भाग जाएगी। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर के नाम सुना, है ना। हरे कृष्णा शुरू कर दीजिए, वो भाग जाएगी अपना, है ना, नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ का कोई गोल नहीं है, लॉजिक नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है ना। सिनेमा से आइडिया लेकर, सीरियल से आइडिया लेकर, इंटरनेट से आइडिया लेकर, गलत आइडिया लेकर आते हैं। सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अब देखो विराट कोहली, ये लोग ड्रीम 11 जुआ का प्रचार करता है, सब एडवर्टाइजमेंट देता है, इतनी गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। उनको हम अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है, और सोचते हैं हमारे लाइफ में शांति आएगी, हम होंगे कामयाब। एक दिन कभी कामयाब नहीं होंगे।
हैं, हजारों वर्षों में भी कामयाब नहीं होंगे। कामयाब तब होंगे जब हम आराधना फेस्टिवल में आएंगे। जब संस्कार सीखेंगे तब कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भक्तों के समाज में आई शांति आ जाएगी, है कि नहीं? दुष्टों के समाज में जाएंगे अशांति आएगी। हैं? समाज बदलिए, दोस्त बदलिए। दुष्टों को दोस्त बनाएंगे कभी शांति नहीं आएगी। अच्छे लोगों को दोस्त बनाएंगे क्या आएगी? शांति आ जाएगी। तो यू हैव टू चूज। क्या करना है? चूज करना। यू हैव टू बी चूजी। किसको फ्रेंड बना रहे हो? किसको फ्रेंड बना रहे हो? चूजी। किस माहौल में रहने। अगर हम बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए? हैं? बबूल का बीज बो दिया और वेट कर रहे हो आम आएगा, आम आएगा, आम आएगा। आएगा आम? क्या आएगा? बबूल आएगा, कांटे आएंगे। तो अगर आपको आम चाहिए तो आम का बीज बोना पड़ेगा। शांति चाहिए तो शांति का बीज बोना पड़ेगा। संस्कार का बीज बोना पड़ेगा। संस्कार देंगे तब शांति आएगी। त्याग, सेक्रीफाइस, तपस्या, सत्य, दया, ये सारे दिव्य गुण प्रकट करने पड़ेंगे अपने पर्सनालिटी के अंदर। निस्वार्थ भावना, सेवा भावना, ये सारी क्वालिटी आनी चाहिए तब तो शांति आएगी। यस और नो? जहाँ सेल्फिशनेस होगा, ईगो होगा, लस्ट होगा, एंगर होगा, ग्रीड होगा, कभी शांति आएगी? नहीं आएगी। तो कैसे आप लस्ट, एंगर, ग्रीड कैसे हटाएंगे? ईगो कैसे हटाएंगे? बताइए, हैं? कैसे हटाएंगे? हैं? क्या उपाय है बताइए? विराट कोहली के पास कोई उपाय है? नहीं है। किसके पास उपाय है? भगवान कृष्ण के पास। भक्ति करके। कैसे? भक्ति करके तब शांति आएगी। नहीं तो कितना सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए फिर भी करप्शन हो जाता है कि नहीं? फिर भी क्राइम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में समस्या बाहर नहीं है, बाहर समस्या हृदय के अंदर है। जब तक ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सब अंदर हृदय में बैठे रहेंगे कभी शांति नहीं आएगी। इसको कैसे हटाएंगे? कोरोना का तो वैक्सीन बना लिया आपने। लस्ट का कोई वैक्सीन बनाया? ग्रीड का वैक्सीन, ईगो का वैक्सीन है। बच्चे को जन्म लेते ही 6 टीका लगा दिए। एक लस्ट का, एक ग्रीड का, एंगर वाला वैक्सीन, 6 वैक्सीन, ईगो वैक्सीन। समाज शांतिपूर्ण हो जाएगा। टेल योर साइंटिस्ट टू मेक 6 वैक्सीन्स। क्या वैज्ञानिक टीका बना सकते हैं? तो कैसे शांति आएगी? इस्कॉन बना सकता है टीका? बना सकता नहीं, बना चुका है। भगवान कृष्ण ने बना दिया। क्या बनाया? भक्ति। क्या? भक्ति। भक्ति परेशान भाव विरक्ति अन्यत्र च। जैसे ही भक्ति करता है व्यक्ति, बाकी चीज़ों से विरक्ति हो जाती है, गलत चीज़ों से वैराग्य आ जाएगा, है? व्यक्ति का हृदय सुंदर हो जाएगा। इसलिए भक्ति करने से ही समाज में क्या आएगी? शांति आएगी, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, प्रेम आएगा, है? और नहीं तो गीत गाते रहिए, साल पे साल बीतते जाएंगे लेकिन कभी शांति नहीं आएगी। शांति आएगी जब विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, तब संसार बदलेगा। शांति आएगी जब आराधना फेस्टिवल होगा। तो चाहते हैं आप लोग कि हर गर्ल्स को ये संस्कार मिले? पीछे वाली माता जी लोग नहीं चाह रही है। ओके, गुड। तो यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। माता जी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गर्ल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सभ्यता का निर्माण करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
और वो रोल को आप तब निभा पाओगी जब आपके विचार जो हैं वो उच्च होंगे। क्या होंगे? शरीर सुंदरता पे मत जाओ, शरीर सुंदरता से कुछ फायदा नहीं है। यू आर सिंपली डेकोरेटिंग योर बॉडी, दैट इज ओके, बट क्वालिटी ऑफ थॉट, क्या? ब्यूटी इन थॉट। समझ में आ रहा है? विचार में कितनी गहराई है। कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आजकल क्या है? हाई लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। कोई विचार की कोई क्वालिटी है ही नहीं। विचारों की क्वालिटी को बढ़ाइए, थॉट। क्या? थॉट। तो उससे मैच्योरिटी आएगी एंड देन यू कैन बिकम वेरी मैच्योर इवन इन यंग एज। और जब स्त्रियां जो है वो जब मैच्योर हो जाएंगी, जब ज्ञान से परिपक्व हो जाएंगी, तो वो भारत का भविष्य का निर्माण करेंगी, पूरे विश्व का निर्माण कर सकती हैं। अगर स्त्री अगर करप्ट हो गई तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। वो संतान को भ्रष्ट कर देगी और पूरा आने वाली पीढ़ी भ्रष्ट हो जाएगी। इट विल बी फिनिश्ड, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। गीता में अर्जुन ने कह दिया कि स्त्री जब दुष्ट हो जाएगी तो वर्ण संकर जन्म लेंगे। कौन जन्म लेंगे? वर्ण संकर। लो क्वालिटी के संतान जन्म लेगी और पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर देगी। इसलिए स्त्री का कॉन्शसनेस बहुत हाई होना चाहिए, वीमेन का कॉन्शसनेस बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो इसलिए ये एक मूवमेंट है। आप लोग इस साल 500 हैं, अगले साल कितना होना चाहिए? कितने लोग 5000 के लिए तैयार हैं? हाँ, बस आगे वाले, पीछे वाले प्रसाद के लिए तैयार हैं। तो माई डिजायर इज, माई रिक्वेस्ट इज टू ऑल ऑफ यू, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रयास करो कि अगले साल 1000 गर्ल्स हों फेस्टिवल में। ठीक है? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए? प्रचार करना पड़ेगा। टाइम देना, थोड़ा टाइम निकालो हैं और प्रचार में लगो आप लोग। आई सी मेनी ऑफ यू गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट ना। कुछ गर्ल्स इतना अच्छा यहाँ पे स्पीच दे रही थी, है ना, स्टेज पर जब डिबेट में है। यू ऑल कैन डू वंडरफुल प्रीचिंग, है, यू ऑल कैन बिकम वंडरफुल प्रीचर and spread this goodness in the world. Thank you so much. Okay? Any question? किसी कोई प्रश्न है? Yes. भाई कोई प्रश्न? हाँ किसको चाहिए माइक? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि माताएं चाहे जितनी कोशिश कर ले, पर बच्चे के अपने हाथ में भी होता है ना कि वो क्या कंपनी लेता है और ये सब। तो इसमें कैसे मतलब बच्चा सुधार सकते हैं? मतलब माताओं का क्या रोल रहेगा अगर बच्चा अपनी कंपनी गलत वो करेगा तो? बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। इनका प्रश्न है कि माँ क्या करेगी बच्चा स्कूल में जाकर बिगड़ गया, है ना। सबसे पहले ये जानो कि माँ उसको जाने से पहले ही बता देने का। फंसने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन फंसने से पहले आप बता सकते हो, है ना, कि आप इस तरह के लोग आएंगे स्कूल में। प्रोएक्टिव इसको बोलते हैं। क्या? प्रोएक्टिव। कहते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। इसलिए हमारे अधोक्षज धाम प्रभु जो है यहाँ पे
वो बैकुंठम स्कूल बना दिया अभी, है ना। वो स्कूल में भक्तों के लिए पढ़ाई होगी भक्तों के बच्चे रहेंगे, है ना। और वृंदावन में हमारा गुरुकुल है, वहाँ पे भक्त के बच्चे रहते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ। बच्चों को संस्कार अगर आप दे दोगे, उसके अंदर पहले से हम बता देंगे कि इन 3 चीज़ों से सावधान रहना, और बताना नहीं क्यों सावधान रहना, अगर नहीं होंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लॉजिकली बताना पड़ेगा कि इससे क्या नुकसान है, कैसे इससे नुकसान होता है, कैसे तुम्हारा जीवन बर्बाद। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि यहाँ कुआं में नहीं कूदना है तो कोई कूदता है। आपको मान लीजिए 5 लोग बोले कि खिड़की से जंप कर जाओ, तो कोई जंप करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि जंप करेंगे तो पैर टूटेगा, मर भी सकते हैं, इसलिए कोई जंप नहीं करता। उसी तरह से अगर बच्चे कन्विंस हो जाएं कि गलत रास्ते में, ये बिल्कुल गलत, इसमें क्या परिणाम होगा, अगर उनको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। माता पिता का ये कर्तव्य है, उनको बताया जाए। ये ना बताए कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत बताइए, क्यों मत करो ये बताइए, क्या क्यों नहीं करना है ये बताइए। ये मत बताइए कि आप बोले कि क्यों, इससे क्या नुकसान होगा बताइए, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद तुम देखो, डिसाइड करो, फिर भी करना है करो, बाद में मेरे को ब्लेम मत करना। तो माँ को बताना पड़ेगा, है ना, कि भाई गलत रास्ते पे जाओगे, तुमको ये नुकसान होगा, तुम अपना लाइफ देख लेना। और जब उसको समझ में आ जाएगा तो नहीं जाएगा व्यक्ति गलत रास्ते पे। हम देखते कई सारे यूथ है गलत रास्ते पे होते हैं, बाद में हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जब उनको समझ में आ जाता है कि गलत रास्ता है तो छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम फिर बोलते हैं, प्रभु जी पहले मैं इतना गलत काम करता था, अब मैं छोड़ दिया क्योंकि आपने मुझे सही चीज़ बताया, और वही चीज़ अगर पहले से बता दिया जाता तो बनता ही नहीं गलत। ये चीज़ बताया जाए। जैसे आप लोग गर्ल्स हो, आपको जब पता चल गया कि ये गलत रास्ता है, इन चीज़ों से नहीं फंसना है, आप नहीं जाओगे उस रास्ते पर। उसी तरह से हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, पहले से एजुकेट कर देना चाहिए, अवेयरनेस बता देना चाहिए कि ये चैलेंजेज हैं, ये समस्या है, सिगरेट से क्या नुकसान है, लॉजिकली। इस पर बहुत सारी वीडियोज हैं, इसलिए हमारे इस्कॉन में बच्चों के लिए एजुकेशनल क्लासेज होती हैं, इसमें बताया जाता है। कई सारे बच्चे यहाँ पे देखिए बड़े हुए हैं उन क्लासेज को अटेंड करके, है ना, वो एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है। उसके बाद भी अगर कोई बदमाश हो जाए तो वो तो ठीक है, कुछ परसेंटेज 1-2% ऐसे हो सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं उसे माला करने के लिए कहती हूँ, तो प्रभु जी जब मैं उसे कुछ बातें बताती हूँ तो प्रभु जी वो मुझसे कहती है कि लेक्चर मत दे, तो प्रभु जी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप बोलो लेक्चर नहीं दे रही हूँ है ना, आप उसको बोलो कि लेक्चर नहीं दे रही हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, इसलिए तुमको तुम्हारे मैं देख पा रही हूँ कि तुमको भविष्य में तुम बर्बाद हो जाओगी, और इसलिए मुझे दया आती है, तो इसलिए मैं तुम्हें एज ए फ्रेंड मैं कैसे तुमको देख सकती कि तुम बर्बाद हो जाओ, इसलिए मैं तुमको सुझाव दे रही हूँ। मुझे दुख होता है तुमको देख कर कि तुम बाद में कितना कष्ट होगा तुमको, तुम रोओगी, काहे करोगी, है। तो वैष्णव का स्वभाव होता है कि, है ना, क्या वैष्णव तेने कहिए पीर पराई जाने दे, दूसरे की पीड़ा को फील करता है। मैं देख पा रही हूँ कि तुम बहुत बर्बाद होने वाली हो जिस रास्ते पे जा रही हो, और दोस्त का काम है कि कोई गलत रास्ते पे जाए तो उसको रोका जाए, तो समझाया जाए। तो मैं इसलिए तुमको सही रास्ता बता रही हूँ, अब नहीं करोगी तो क्या कर सकते हो, नहीं सुनना मत सुनो, पर बाद में ये तो नहीं बोलोगे कि मैंने तुमको बताया नहीं, है कि नहीं, ऐसे बोलिए। इसलिए बता दिया, अब काम तुम्हारा है कि नहीं, मत करना नहीं करो, है कि नहीं। हाँ प्रभु जी, वो मुझे ना
जब स्कूल जाती हूँ तब गाने गाती रहती है। जब मैं उससे बोलती हूँ ना कि इस गाने को छोड़ के भगवान का गाना गा, महात्मा टॉप 10 का गा, तो वो कहती है चल मैं ना गा रही। उसको आराधना में लेके आइए और ये मत बोलिएगा कि वहाँ पे माला कराएंगे। वो बोलना बहुत बढ़िया फेस्टिवल है, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, हैं, ऐसे जगह पे लाने से अच्छा लगता है। ऐसा फेस्टिवल में आएगी ना तो उसको अच्छा लगेगा, है ना। जब अच्छा लगेगा, सुनेगी ध्यान से तो समझ में आ जाएगा, तो फिर वो भी फॉलो करेगी। ठीक है। या गर्ल्स बहुत इन्फ्लुएंस्ड है मॉडर्न थॉट से, बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। एजुकेशन की ज़रूरत है। थैंक यू। विल स्टॉप हियर। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम गर्ल्स की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम कुछ पास्ट में मिस्टेक करते थे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते रहते हैं और फिर उसको ओवर थिंक करते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं कि अपना प्रेजेंट ही खराब कर ले रखते हैं। सोचते हैं भगवान हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, हमारी भक्ति को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो मतलब जो हम पास्ट में गलतियाँ करते हैं और जो हम सोच रहे हैं उस बारे में, तो क्या भगवान हमें सब चीज़ों से हटा के एक्सेप्ट करते हैं? यस, भगवान कहते हैं गीता में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हुई स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन ते प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। गीता में भगवान कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा दुराचारी भी अगर हो, उसने बहुत बड़ा गलत काम किया हो लाइफ में, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति में आ जाता है और भक्ति करने लगता है तो उसको तुम साधु ही समझो। क्या समझो? साधु। उसको दुराचारी मत बोलो आप। तो भगवान जो है बहुत दयालु है। आप जितना सोच सकती हो ना, उससे लाखों गुना ज़्यादा दयालु है। है ना। इसलिए हमें भगवान इतने दयालु हैं, हमारे गलतियों को क्षमा कर देते हैं, इसलिए उनको करुणा सिंधु बोलते हैं, है ना। और विशेष रूप से उन भक्तों पे बहुत दयालु होते हैं जो जेन्युइनली हार्ट से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे गलतियों को क्षमा कर दीजिए, तुरंत क्षमा कर देते हैं। भगवान कहते हैं एक बार भी अगर कोई आके मेरे पास आ जाए, कह दे हे कृष्ण आज से मैं आपके शरण में हूँ, मैं उसके लाखों जन्मों के पाप माफ़ कर सकता हूँ। ये है भगवान। लेकिन एक बार हृदय से हमें बोलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि दोबारा गलती ना हो। ये प्रयास करो तो भगवान क्षमा कर देते हैं, सारे लोन माफ़ हो जाते हैं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है तो ज़्यादा नहीं, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग इसलिए करती है क्योंकि गीता का श्लोक आपको याद नहीं है। मेरे को गीता का श्लोक याद है, इसलिए तुरंत माइंड बोलता है बहुत गलत काम किया है तुमने पहले। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, लेकिन गीता में भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि कितना भी गलत किया हो लेकिन अब मेरी शरण में आ गया है तो उसको साधु ही मानता हूँ, बस खत्म हो गया। इसलिए गीता के श्लोक पे जो थिंकिंग करता है वो ओवर थिंकिंग नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए गीता के श्लोक को याद करो और उसी के ऊपर थिंकिंग करते रहो, थिंकिंग करते रहो, थिंकिंग करते रहो, है ना। तो बाकी चीज़ गलत थिंकिंग आएगा ही नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग से भर दो दिमाग को, नेगेटिव थिंकिंग आएगा ही नहीं। ठीक है। तो आप में से कितने लोग गर्ल्स हैं जो गीता के श्लोक याद करती हैं? एवरीवन, सब लोग। गीता का श्लोक इतना पावरफुल है, आप याद करना शुरू करोगे आप देखोगे मतलब आपकी सारी निगेटिव फीलिंग को ख़त्म कर देगा। गीता के श्लोक में इतनी शक्ति है, पावर है ये, इसलिए उसको याद करिए। अर्जुन इतना डिप्रेशन में था, इतना ओवर थिंकिंग कर रहा था, है ना। और जैसे गीता सुना, बोला अब मेरी एनर्जी वापस आ गई है, आई एम ओके नाउ, है ना। इसलिए गीता के श्लोक याद कीजिए, बहुत लाभ होगा आप लोगों को। यस, पूछिए।
ओके, ऐसे ही पूछिए। या गर्ल्स अपनी तरफ से कुछ चॉइस नहीं करती, पेरेंट्स चॉइस करते हैं हमारे लिए जीवन साथी, अगर वो भी गलत निकल रहे हैं तो क्या करें? वेरी गुड पॉइंट। ये बहुत बड़ी समस्या है ना। ज़्यादातर गर्ल्स जो हैं वो बहुत डर, इसको कहते हैं मैरिज टेरर, है ना। शादी को लेके गर्ल्स बहुत डरी हुई रहती हैं, है ना। पता नहीं कैसा व्यक्ति होगा, है ना। और सच बात यह है कि आजकल के भी लड़कों की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो गई है। गलत नशा, गलत आदतें, बहुत मुश्किल हो गया है ढूंढना अच्छे लड़के, है ना, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने यूथ प्रीचिंग किया है, बॉयज़ का भी प्रीचिंग करते हैं कि आप लोगों को अच्छे हस्बैंड्स मिले। तो बहुत सारे लड़के भक्त बन गए हैं अभी, आप जानते हैं आप लोग। 5000 यूथ जो है आए थे विप्लव फेस्टिवल में। जैसे आराधना फेस्टिवल इधर हो रहा है ना गर्ल्स के लिए, उधर बॉयज़ के लिए विप्लव फेस्टिवल। बहुत अच्छे लड़के हैं यूथ फोरम में हमारे, है ना। यू ऑल कैन गेट मैरिड, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, है ना। सो दैट्स वाई वी आर स्प्रेडिंग, क्योंकि लड़कों की क्वालिटी बहुत ख़राब है। आपका मैरिज होगा वो, है ना, वो मिसबिहेव करेगा आपके साथ क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं है। इंजीनियर बनने के लिए 20 साल पढ़ाई करता है, हस्बैंड बनने के लिए कितने साल पढ़ाई करता है। यहाँ पे कई सारे प्रभु जी लोग हैं मैरिड। प्रभु जी बताइए कितने साल पढ़ाई किया आपने हस्बैंड बनने के लिए? बिना पढ़ाई किए अगर आपको इंजीनियर बना दिया जाए तो क्या होगा? हैं? बिना ड्राइविंग सीखे हुए ड्राइवर गाड़ी पकड़ा दिया, क्या होगा? एक्सीडेंट। इसलिए इस्कॉन में हम लोग क्या करते हैं, यूथ को जो मैरिज लाइफ में जाने से पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? ट्रेनिंग, कैसे बिहेव करना है। और मैरिज करने के बाद भी ट्रेनिंग होती है। उसके काउंसलर होते हैं, वो बदमाशी करेगा तो डांट पड़ेगी उसको, है ना। श्याम कर्णापुर पकड़ के झाड़ लगाते हैं उसका, बदमाश कहीं का, ऐसे व्यवहार करता है तो वाइफ से डांट पड़ेगी। तो बोलता नहीं प्रभु जी गलती हो गया, है ना, सॉरी मांगता है वाइफ से, है ना। हमारे एक डिवोटी थे, उन्होंने गुस्सा आ गया, उसको अपनी वाइफ को ना दे मारा डंडे से, है ना। डिवोटी था तो मुझे पता चला, मैंने बहुत डांटा उसको, बहुत डांटा, है ना। बोला आगे से मारा तो फिर पुलिस में डलवा दूंगा तुमको, है ना। पर उसके बाद आज तक नहीं मारा, सुधर गया, है ना। कई बार हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन भक्त रहेगा तो वो अपनी गलती को क्या करता है, सुधार लेता है, मानता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से नहीं करूँगा। तो इसलिए प्रयास करो कि जो भी हस्बैंड आप लोग चुनो वो डिवोटी हो तो बेस्ट है। अगर डिवोटी नहीं है तो एटलीस्ट कुछ तो गुडनेस होना चाहिए उसके अंदर, है कि नहीं। तो आप अपने फादर से बोल सकती हो कि मेरे को ये 4 क्वालिटी चाहिए उसके अंदर, है ना, 5 क्वालिटी चाहिए। एटलीस्ट नशा तो ना करता हो, एटलीस्ट ये मांस ना खाए, एटलीस्ट, है ना, उसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो, है कि नहीं। नहीं तो आप असुर से मेरा विवाह कर दोगे, हैं? कैसे फादर हुआ? बेटी का विवाह आप असुर से कर रहे हो, जिसके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है। आप जानबूझ के अपनी बेटी को नरक में ढेल कैसे फेंक सकते हो? कम से कम मिनिमम इतना तो गुण होना चाहिए ना। तो अपने फादर को बोलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग अपने फादर को प्रेम से बोलोगी तो कोई माता पिता नहीं चाहते कि मेरी बेटी नरक में जाए, है ना।
ऑफकोर्स कलयुग में दुष्ट माता पिता भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे हैं, है ना, और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स आप बताओ, और हस्बैंड को भक्त बना दो, हस्बैंड को भी लेके आ जाओ आराधना में, है ना, और अच्छा प्रसाद पाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, बहुत बढ़िया जगह है कि नहीं। सो लाइक दैट धीरे धीरे वो भी परिवर्तित हो। मैं हमने देखा कई माताएं होती हैं, उनका विवाह हो जाता है, हस्बैंड भक्त बन जाते हैं बाद में, ऐसा भी होता है ना। तो आप अपनी भक्ति की शक्ति से अपने हस्बैंड को पूरा एकदम चेंज कर सकते हैं, इतना बढ़िया भक्त बन जाओ, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है, लेकिन वो कठिन है। बेस्ट है चेक करके विवाह करो, है ना। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये तो क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो कैसे विवाह हो। और क्राइटेरिया आज देखो, आजकल के लड़के सारी बुरी आदतें रहती है, इसलिए ऐसा लड़का ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है माता पिता के लिए, बहुत मुश्किल। इसलिए हम लोग समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की ने जो एहसान किया प्रभु इस समाज के ऊपर, उसको इस समाज कभी नहीं चुका पाएगा। प्रभुपाद जी ने जो एहसान किया है ना। इसलिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ भक्त बन जाएं और एक दूसरे से विवाह करें। डिवोटी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिल के भक्ति करेंगे, है कि नहीं। तो कोई टेंशन नहीं, आप दिन आने वाले समय में बहुत भक्त हो जाएंगे, तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं रहेगा। अपने फादर को आप बता दो, है ना, ये लड़का है बहुत अच्छा है, भक्त है, विवाह हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरी बोल। हरी बोल। तो आप सभी को कैसा लगा? हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने इतना कीमती समय में से हम जल्दी आओ, सबके stay set लिए up. इतनी इम्पोर्टेंट